हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन फ्रॉम द चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज 14-15 अगस्त 1947 ब्रिटिश इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, ब्रिटिश इंडिया जो था 14-15 का 1947 में इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइडेड हो गया, जो कि हमें पता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टीशन वाज द रिजल्ट ऑफ मुस्लिम लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो पार्टीशन क्यों हुआ? इट वाज द रिजल्ट ऑफ मुस्लिम लीग का डिमांड की वजह से। उन्होंने डिमांड किया था कि हमें अलग सा पाकिस्तान चाहिए। उन्होंने एडवांस किया था एक दिस थ्योरी, दैट इज़ टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी वाज एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग, पर कांग्रेस अपोज द थ्योरी। कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी। ये इस थ्योरी को भी उन्होंने अपोज किया, और ये जो मांग है उनका पाकिस्तान के लिए, इसको भी अपोज किया। बट ड्यू टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1940s और कंपटीशन बिटवीन बोथ पार्टीज और भी ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके बाद और ब्रिटिश का रोल भी था, और सब कुछ एट द एंड द रिजल्ट वाज डिवीजन। और ये फाइनल डिसीजन आ गया कि डिवीजन होगा, एंड फाइनल इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। पार्टीशन वाज नॉट पीसफुल। पार्टीशन पीसफुल कैसे हो सकता है? इट वाज नॉट पीसफुल, लेड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसने लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, एंड मच ऑफ द माइग्रेशन वाज फ्रॉम दैट साइड टू इंडिया। ओके, सो लार्ज स्केल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद मिलियंस क्रॉस द बॉर्डर्स, लेफ्ट देयर होम्स फॉर एवर। सेम बात, बहुत सारे लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, अपना सारा बिलोंगिंग्स, अपने सारे प्रॉपर्टीज़, अपना खुद का प्लेस, एवरीथिंग छोड़ के, देन दे क्रॉस द बॉर्डर एंड अल्टीमेटली दे वर डिस्प्लेस्ड, और उन्हें रिफ्यूजी बनना पड़ा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो हमारा इस टॉपिक के अंदर ये वाला सब टॉपिक आता है, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। तो व्हाट वाज डिसाइडेड, क्या डिसाइड हुआ था कि ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज। ब्रिटिश इंडिया जो है वो दो कंट्रीज में डिवाइडेड हो जाएगा, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। सेम ही बात, ठीक है। तो पार्टीशन वाज पेनफुल एंड डिफिकल्ट। ऑफकोर्स पार्टीशन पेनफुल होगा ही, तो पार्टीशन पेनफुल था और डिफिकल्ट था। फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी। और जो पार्टीशन हुआ कि कौन सा पार्ट पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा पार्ट इंडिया में जाएगा, वो डिसाइड किया गया था कि जहाँ पे रिलीजियस मेजॉरिटी होगा, रिलीजियस मेजॉरिटी के हिसाब से उसका तय किया जाएगा कि कौन सा पार्ट अंडर पाकिस्तान आएगा और कौन सा पार्ट अंडर इंडिया आएगा। तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जाएगा पाकिस्तान के साथ, ये डिसाइड किया गया। और रेस्ट ऑफ इंडिया, जो बाकी का इंडिया होगा, वो स्टेट विद इंडिया, वो इंडिया के साथ ही रह गया। ठीक है, तो हमने ऐसा बोला, ऐसा डिसाइड किया, एंड इट हैपेंड। हमने आसानी से कर लिया? नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। तो लेट्स सी द प्रॉब्लम्स। तो पहला प्रॉब्लम जो था, दैट इज़ नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। एक भी सिंगल जगह ऐसा नहीं था जहाँ सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी था। एवरीवेयर मुस्लिम वेयर ऑल्सो देयर, हिंदूज वेयर ऑल्सो देयर। कहीं भी ऐसा नहीं था कि ये वाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में है। पर फिर भी एक कंसंट्रेशन देख के, लाइक हमने बहुत वो करके कि अच्छा इस जगह में थोड़ा सा ज़्यादा मुस्लिम है, ठीक है, इसको बना देते हैं पाकिस्तान। तो तो मुस्लिम कंसंट्रेटेड इन, तो हमने देखा कि थोड़ा सा जगह वेस्ट में और थोड़ा सा एरिया ईस्ट में, इन प्लेसेस में मुस्लिम्स ज़्यादा। लेट मी शो यू द मैप। देखिए इस जगह पे, हियर, ये वाला ईस्ट में, इस जगह में मुस्लिम ज़्यादा था, एंड इन द वेस्ट हियर मुस्लिम्स वेर इन मेजॉरिटी। पर ऐसा नहीं था कि यहाँ पे हिंदूज नहीं थे, यहाँ पे हिंदूज थे ऑफ कोर्स, और कुछ तो रह गए, और बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट किया। ठीक है, सो दिस टू पार्ट्स वेयर फॉर फार अपार्ट। ठीक है, ये जो दो पार्ट्स है जो डिसाइड किया गया था कि इसको ये पाकिस्तान के अंडर आएगा, ये फार अपार्ट थे एक दूसरे से। तो फिर पाकिस्तान बना, और उसका पाकिस्तान है ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। फिर हमारा पाकिस्तान बना, जो कि था ईस्ट और वेस्ट को मिला के बना, तो पाकिस्तान वाज लाइक दैट। और फिर तो हमें पता है जो अभी ईस्ट पाकिस्तान है वो तो अभी बांग्लादेश है। सो नंबर 2 प्रॉब्लम जो था वो है नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ वांटेड पाकिस्तान। तो हर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ पाकिस्तान नहीं चाहते थे, एक अलग सा देश नहीं चाहते थे। एग्जाम्पल, खान अब्दुल गफ़र खान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अपोज्ड पार्टीशन। ये एक मुस्लिम व्यक्ति है जिन्होंने पार्टीशन को अपोज किया था, बढ़ चढ़ के अपोज किया था। थर्ड प्रॉब्लम है टू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, पंजाब एंड बंगाल। ठीक है, हम देखते हैं कि इन पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी था, पंजाब एंड बंगाल, तो उस पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आया। हैड लार्ज एरियाज़ विद नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी। ये जो थे वो मुस्लिम मेजॉरिटी है, पर फिर भी नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी भी था। पार्टीशन वॉज डन डिस्ट्रिक्ट वाइज। पार्टीशन डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ, आधा डिस्ट्रिक्ट इधर जाएगा, आधा डिस्ट्रिक्ट इधर आया। ठीक है, ऐसा हुआ।
This was decided on 14-15 August 1947. People were confused about where they belong. उनको पार्टीशन हो रहा था, डिसाइड हो रहा था कि कौन सा पार्ट किसके अंडर आएगा, और तब तक पीपल डिड नॉट नो वेयर दे बिलोंग. सोचो तब का सिचुएशन, तब का लोगों को पता ही नहीं है मैं कौन से देश में हूँ, मैं इस देश में हूँ, मैं उस देश में हूँ. मेजॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, सॉरी माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर. पार्टीशन हो गया, हमने सोचा कि इधर ये मेजॉरिटी है, उधर वो मेजॉरिटी है, बट माइनॉरिटीज़ भी थे. पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ में रह गए थे कुछ हिंदूज़, और इंडिया में बहुत मुस्लिम्स रह गए थे, बट फिर भी दे वर इन माइनॉरिटी. एंड और उनको प्रॉब्लम फेस हो रहा था. दे वर फेसिंग प्रॉब्लम. द मुस्लिम्स इन इंडिया वर फेसिंग प्रॉब्लम एंड हिंदूज़ इन पाकिस्तान वर फेसिंग प्रॉब्लम. हालांकि इंडिया हैज़ सेड दैट इट इज़ अ सेकुलर कंट्री, बट स्टिल माइनॉरिटीज़ वर फेसिंग प्रॉब्लम. ह्यूज माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ. माइनॉरिटीज़ फेल्ट अनसेफ. जो माइनॉरिटीज़ थे उन्होंने अनसेफ फील किया. ऑफकोर्स फील करोगे, तुम माइनॉरिटीज़ हो, यू विल फील अनसेफ. एंड देन वायलेंस हुआ, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, और बहुत ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन था. जस्ट इमेजिन बीइंग देयर, हाउ ट्रॉमेटाइजिंग द सिचुएशन इज़. आप सब कुछ छोड़ के जा रहे हो, आपको मार दिया जा रहा है, सो मेनी ब्लड शेड्स एंड सो मेनी थिंग्स हैपेंड. सो जस्ट it was so traumatizing situation. Okay, the next point is people had to leave their homes and property forever. तो लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ा, अपना प्रॉपर्टी, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा. इधर आपको पता ही नहीं कि आप कौन से देश पे हो, आप इस देश पे हो या उस देश पे हो. इधर आपको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है. यू आर लिविंग योर प्रॉपर्टी, योर होम, योर लैंड, एवरीथिंग छोड़ के, आप सब छोड़ के जा रहे हो. सो कितना ट्रॉमेटाइजिंग था उस टाइम उन लोगों के लिए. जस्ट इमेजिन. नाउ लेट्स सी रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स. क्या एफर्ट्स डाला गया इन सिचुएशंस, इन कंडीशंस को अच्छा करने के लिए. सो इंडियन गवर्नमेंट फेस्ड अ ह्यूज चैलेंज ऑफ सेटिंग रेफ्यूजीज़. तो जो इंडियन गवर्नमेंट था उनको बहुत चैलेंजेस आया जो रेफ्यूजीज़ थे उनको सेटल करने में. सो इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारा चैलेंजेस को फेस करना पड़ा जो रेफ्यूजीज़ थे उनको सेटल करने में. उसके बाद अरेंज्ड कैंप्स फॉर फूड, शेल्टर एंड सेफ्टी. तो उसने कैंप्स अरेंज किया फूड्स के लिए, शेल्टर के लिए एंड सेफ्टी. उसके बाद हेल्प पीपल रीस्टार्ट देयर लाइफ विथ हाउसेस, वर्क एंड लैंड. और लोगों को हेल्प किया अपनी जीवन फिर से शुरू करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग दैम हाउसेस. कुछ ज़मीन दिया, कुछ काम करने को दिया, तो ऐसे करके उनको हेल्प किया अपना लाइफ फिर से स्टार्ट करने के लिए. सो अभी हम देखते हैं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ इन सब चीज़ों का. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ पार्टीशन लेफ्ट डीप वुंड्स एंड मेमोरीज फॉर एवर. तो जो पार्टीशन था उसने बहुत गहरे जख्म और बहुत पेनफुल मेमोरीज दिए हैं, एंड जो कि हम भूल नहीं सकते. इतना गहरा जख्म है वो. सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथेंड इंडियाज़ कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड यूनिटी. तो इंडिया ने जो बोला था कि इट विल बी अ सेकुलर स्टेट, और इसने उस पर कमिटेड था. इंडिया वाज कमिटेड टू इट, और यूनिटी को भी स्ट्रेंथन किया है. टॉट द नीड फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस इन अ डाइवर्स सोसाइटी. और सबको सिखाया कि क्या पीसफुल को एग्जिस्टेंस का ज़रूरत एक डाइवर्स सोसाइटी में. सो अभी हमने लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देख लिया. नाउ लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक. So the conclusion we can write as the partition was a major challenge that tested India's capacity to rehabilitate millions of people. तो वो जो partition था, it was a major challenge that tested India's capacity to rehabilitate millions of people. Millions of people को rehabilitate कर पाता है कि नहीं, वो टेस्ट किया पार्टीशन ने, बट सक्सेसफुली इंडिया रिहेबिलिटेटेड मिलियंस ऑफ पीपल एंड शेप्ड इट्स वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी, यूनिटी एंड टॉलरेंस. और उसका जो वैल्यूज़ है डेमोक्रेसी, यूनिटी एंड टॉलरेंस, उसको भी शेप किया और उस पर डटा रहा. ऑल्सो कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी. और वो अपना जो बोला था कि वो सेकुलरिज्म को फॉलो करेगा और डेमोक्रेसी के हिसाब से देश को चलाएगा. एवरीथिंग, हर चीज़ पे वो खड़ा उतरा है, और वो और एट द एंड इट्स आवर ब्यूटीफुल इंडिया. और आज भी अगर हम सोचें तो तब इंडिया ने कैसे सब कुछ ओवरकम किया. इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बट इंडिया ने कर लिया. ओके, मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इस वाले टॉपिक का सेकेंड सब टॉपिक होगा, दैट इज़ कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, टिल देन सुखी रहिए और स्वस्थ रहिए. बाय बाय.